तो आज मैं आपसे थोड़ा पितृदोष को समझूंगा। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आज से पहले समझाया नहीं गया, ये बहुत बार बहुत पॉडकास्ट में समझाया गया, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजिकली साइंस बेस्ड लॉजिक के तरीके से मैं समझना चाहता हूं आपसे कि ये पितृपक्ष क्या होता है पहले, और फिर पितृदोष क्या होता है। देखिए, हम कॉन्सेप्ट की बात से शुरू करते हैं, एकदम बिगनिंग से। हम इंसान हैं, हम इस अर्थ पे फिजिकली प्रेजेंट है जी। दो ऐसी एंटिटी हैं जिसको आप डायरेक्टली फिजिकली प्रेजेंट नहीं देख सकते, लेकिन एग्जिस्ट करती है, आप उनको फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। एक है भगवान और एक है पितृ। भगवान की पूजा तो हम पूरे साल ही करते हैं, प्राइमरी तो भगवान ही है, लेकिन जैसे भगवान हमारे लिए जितना ज़रूरी है जी, उतना ही ज़रूरी हमारे पितरों का आशीर्वाद भी है। अब आप कहेंगे पितृ का मतलब क्या है जी। वो लोग जो हमारे पूर्वज हैं और वो अब नहीं हैं, यानी वो जा चुके हैं। अब अगर पूर्वज जा चुके तो दो ख्याल रहते हैं मन में, एक क्या उनकी मुक्ति हुई है, दूसरा क्या नहीं हुई है। अगर हो गई तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुक्ति मिल गई, खत्म, उनका भी ब्लेसिंग मिलेगा और वो फ्री हो गए। लेकिन अगर किसी की मुक्ति नहीं हुई तो फिर वो वेट करते हैं कि मेरे जो संतानें हैं, यानी बेटा है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, ये जो लीनिएज है पूरी, ये जो पूरी लीनिएज है, इसमें से कोई मेरा तर्पण करे। तर्पण करे मीन्स मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करे। उनको फिजिकल फॉर्म में फूड नहीं पहुंचता है, वर्चुअल फॉर्म में पहुंचता है। पानी का इंतज़ाम करें, और जो मेरे परिवार के सदस्य हैं कम से कम साल में एक दिन तो मुझे याद करें और मेरे लिए कुछ करें। क्या ये ग्रेटिट्यूड का मामला है? ग्रैटिट्यूड तो डेफिनेटली है ही, वो तो सब जगह ही है। ग्रैटिट्यूड तो फिजिकल फॉर्म में भी है। आप और मैं अगर साथ में बैठे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं है तो फिर ज़्यादा लंबा वो रिलेशन चलना भी नहीं है। तो ग्रैटिट्यूड तो है ही, ये तो प्राइमरी चीज़ है, तो मतलब इनबिल्ट है। ठीक है। लेकिन ना सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्लस आपको जब आप उनका वो करते हैं श्राद्ध, तो उन तक कुछ फूड भी पहुंचता है, और दूसरा उनकी ब्लेसिंग का रास्ता हमारे लिए खुल जाता है। अब आप कहेंगे कि पितृपक्ष, अगर पितृ इतने ही ज़रूरी हैं तो यही 15-16 दिन होता है। वैसे पक्ष 15 दिन का होता है, लेकिन ये 16 दिन होता है। पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या दोनों इंक्लूसिव है, तो एक दिन एक्स्ट्रा, तो 16 दिन होता है। तो अगर ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो पूरे साल में क्यों नहीं, यही 16 दिन क्यों? बिल्कुल। तो आप देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अर्थ और के पास में दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है सूर्य और एक है चंद्रमा। बिल्कुल। चंद्रमा नियरेस्ट है और सूर्य तो लाइट का देवता है, तो सब जगह बिना सूर्य के तो सृष्टि संभव ही नहीं है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा की इस पक्ष में ऐसी स्थिति होती है कि वो नियरेस्ट होते हैं, और मैं प्राइमरीली बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। पितरों का सीधा संबंध चंद्रमा से है, डायरेक्ट कनेक्शन। अच्छा। तो ये जो तिथियां, ये जो महीने बनते हैं, इनसे ये जो इस वक्त चंद्रमा की जो स्थिति होती है अर्थ के पास, ये वो स्थिति होती है कि ये सारे सबसे नियरेस्ट फॉर्म में होते हैं। अब आप देखिएगा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, आप देखिएगा पूर्णिमाएं आएंगी, उसमें चांद बहुत बड़ा दिखेगा, क्योंकि अर्थ के नियरेस्ट होता है। आपने कार्तिक पूर्णिमा आप देखेंगे बड़ा दिखेगा, शरद पूर्णिमा बहुत बड़ा चांद दिखेगा। लेकिन यही जो गर्मी के मौसम का चांद होता है, उस वक्त वो छोटा दिखता है। चांद वही है, डिस्टेंस बढ़ गया, चांद और पृथ्वी के बीच का। हाँ, वो डिस्टेंस बढ़ गया, उसका एंगल चेंज हो गया। अब गर्मी के मौसम में सूर्य बहुत पावरफुल हो जाता है, तो चंद्रमा की विजिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सन ओवर पावर करता है। इस वक्त सूर्य की पावर कम होती जाती है, क्योंकि एंगल ऐसा होता है और सर्दियाँ आती हैं। बिल्कुल। तो चंद्रमा की पावर देखने लग जाती है, चंद्रमा बड़ा देखने लग जाता है, और पास में भी होता है, और वो बहुत चमकदार होता है। शरद पूर्णिमा आएगी, कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तो हम जानते ही हैं, हमारे लिए सारे त्योहार ही हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये पितृपक्ष की, इस वक्त पितृ सबसे पास में होते हैं। यानी हालांकि हम में से कोई जाके ऐसे वहाँ चेक नहीं कर सकता कि पितृलोक किधर है। जैसे आकाश में अब हम चंद्रमा पे मंगल सवाल ये आएगा कि जब आपने कहा ना कि चंद्रमा पास होता है तो पितृ पास होते हैं, तो लोग कहेंगे कि क्या पितृलोक की जो हम बात करते हैं वो चंद्रमा है? पितृलोक, हाँ, पितृलोक चंद्रमा का नियरेस्ट है, अभी समझ लीजिए। और उस वक्त की जो स्थिति है, इस वक्त की जो पितृलोक है वो अर्थ के नियरेस्ट होता है। हम
अपनी इन आंखों से और इसको फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। जैसे हम चंद्रमा को देख सकते हैं, जी। मिशन चल रहा है, मंगल का मिशन चल रहा है, चंद्रमा का चल रहा है, और भी प्लैनेट्स पे हम लोग बातें करते रहते हैं कि वहाँ पे मिशन चलेंगे, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। बट ये जो लोक हैं, इन्हें एक्चुअली लोक कहा गया है। मतलब जैसे अपने यहाँ सबकी एग्जिस्टेंस है, पृथ्वी लोक पे हम लोग रह रहे हैं, ऐसे चंद्रमा का और पितृलोक वगैरह। हाँ, वैसे वो लोक है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे फॉर्म बदल जाता है। हमारे यहाँ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे आत्माओं का और इन लोक का एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। वो कैसा है वो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो इस वक्त नियरेस्ट है। और इस वक्त वो वेट करते हैं, उस वक्त वो उनको बस विंडो होती है कि आप अगर चाहें तो अपने उनको देख लीजिए। एंसेस्टर्स जो हमारे हैं वो हमें देख सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग का समय होता है। नॉर्मली जैसे आप, मैं एक छोटे से एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कोई बच्चा स्कूल में जाता है ना, पहली 4 क्लास होती है, फिर एक आधे घंटे का ब्रेक होता है जिसके अंदर वो लंच करता है, वो टॉयलेट चला जाता है, वो पानी वानी पी लेता है, दोस्तों से मिल लेता है, थोड़ा चेंज कर लेता है, फिर वापस 4 क्लास पढ़ता है। आप इसको वही समझ लीजिए, ये 15-16 दिन वही हैं कि उनका ब्रेक चल रहा है और वो देखने आ रहे हैं भैया सब ठीक चल रहा है क्या। तो आप उसको वैसे ही समझ लीजिए। अगर वो वैसे है और जब वो देखने आ रहे हैं तो अगर वो खुश हैं तो आशीर्वाद दे देंगे, और अगर वो खुश नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। अब मैं इस पे आता हूं कि आपने कहा कि अगर वो खुश हैं तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपकी कृपा आएगी, आपके काम बनेंगे, और अगर खुश नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत बन सकती है जिंदगी के अंदर। खुश कैसे होते हैं पितर? क्योंकि आपने कहा कि फिजिकल फॉर्म में उनके पास कुछ भी नहीं पहुंचता, सब कुछ वर्चुअल पहुंचता है। तो ये जो खुश होने वाली बात है, खुश कैसे होंगे? जब आपकी जिंदगी में अड़चने आनी कम हो जाएं, जब आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स बढ़ जाएं, तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो देवता खुश है या पितर खुश है। जो अब आप ये हर एक चार्ट में अलग अलग तरीके से दिखता है, ये बिल्कुल दिखता है डेफिनेटली, ये डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। तो ये हर चार्ट में दिखता है। हमने एक इसका रिलेवेंस पकड़ लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसे बोलते हैं पितृदोष। ठीक है। एक होता है पितरों की ब्लेसिंग। अगर वो खुश हैं तो आपके चार्ट में दिखेगा ब्लेसिंग के फॉर्म में, और अगर दोष होगा तो आपके चार्ट में वो प्रॉब्लम में दिखेगा, और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या लगी ही रहेगी। किसी की भी कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि उसके जो पितर हैं, उसके जो पूर्वज हैं, वो उससे खुश हैं कि नहीं है। हाँ, पितृ दोष का, दोष इज ए नेगेटिव वर्ड। जिसके चार्ट में पितृदोष नहीं है वो सबसे लकी है। अच्छा। अब आप मुझसे कहें कि कितने लोग लकी हैं, तो मैं कहूँगा कि अगर आप लकी का मतलब समझें तो एक्चुअली तो कोई भी नहीं है। आप तो हजारों कुंडली देख चुके होंगे। अगर मैं अमूमन पकड़ लूं 1000 में से कितनी कुंडलियों में पितृदोष नहीं होता? एक में भी नहीं, सब में होता है। अच्छा, सब में होता, सबकी कुंडली, सबकी कुंडली में। अगर दोष है ही नहीं तो यहाँ अर्थ पे करने का आए हो। आपको समझ लीजिए पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा नहीं है, ठीक है, आपके पास दोष नहीं है, तो यहाँ कर क्या रहे हो? आपको तो मोक्ष मिल जाना चाहिए था। मोक्ष नहीं मिला, यानी या तो आप कुछ वसूलने आए हो या आप कुछ चुकाने आए हो। और ऐसा तो होता नहीं कि एक आदमी सिर्फ वसूलता ही जाए और दूसरा सिर्फ चुकाता जाए। ट्रांजैक्शन तो दोनों तरफ होता है, यानी कुछ देना भी बाकी था, कुछ लेना भी बाकी था। जिसका लेना बाकी था उसको आप लकी समझते हैं कि साहब वो बहुत बड़े बड़े सुपर रिच हैं, पावर सेंटर हैं, वो देश दुनिया को चला रहे हैं, या लकी। और जिसके यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा थी, पेन, प्रॉब्लम, टेंशन ज़्यादा थी, वो बेचारा एकदम गरीब है। वो या तो बीमारियों से जूझ रहा है, या फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, या रिलेशनशिप के चैलेंजेस से जूझ रहा है, या उसको संतान से रिलेटेड परेशानियां हैं उसको झेल रहा है, या उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चला हुआ है, प्रॉब्लम चलती रहती है, किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में वो प्रॉब्लम रहती है। तो समझ लीजिए इसके दोष ज़्यादा हैं, दुखी तो सब हैं। आपने पितृदोष की बात की, आपने कहा सबकी कुंडली में पितृदोष कहीं ना कहीं कैसी ना कैसी है। यानी कि मैं ये मान लूँ कि हर एक की ज़िंदगी में जो भी दुख हैं, चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण पितृदोष से रिलेटेड हो सकता है। अगर पितृ खुश तो आपकी जिंदगी की मुसीबत खत्म हो सकती है। करेक्ट। जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष है। बिना दोष के कोई पैदा ही नहीं हो सकता। तो करने क्या आया है पर ये पॉडकास्ट देखना, करने क्या आया है जी भाई? या तो लेने आया है या देने आया है। तो ज्यादातर लोग तो चुकाने ही आते हैं। पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ आपने पेंडिंग कर्मा छोड़ दिए, ठीक। अब वो इस लाइफ में आपको रीपे करना है, और इस लाइफ में आपने अच्छे ज़्यादा कर लिए, तो नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा? आप अगर खत्म नहीं हुआ, अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तो
तो आप वसूली ज्यादा करेंगे। ये बड़ी रहस्य की गुत्थी है कि पिछला जन्म मेरा क्या था, अगला जन्म मेरा क्या होगा, इस जन्म को मैं सही से जी नहीं पा रहा, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल है। कोई हेल्थ से जूझ रहा है, कोई पैसे से जूझ रहा है, किसी के घर में शांति नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, बहुत सारी परेशानियां लोगों की जिंदगी में हैं। तो इन सारी परेशानियों का कारण अगर कहीं ना कहीं ये कुंडली के अंदर मौजूद दोष है, तो फिर इसको पहले तो सही कैसे करेंगे, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा, इन 16 दिनों के अंदर क्या कोई तरीके ऐसे होते हैं कि आप इन सब चीजों को ठीक कर लो, बैलेंस कर लो? डेफिनेटली हमारे शास्त्रों में इनके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया अच्छा, कि इन दिनों को हम कैसे अपने फेवर में ला सकते हैं। जब आपको पता है कि सबकी ही कुंडली में पितृदोष है, कोई नहीं बचा, तो इसका मतलब आपको पितृ शांति के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। उपाय का नाम से लोग घबरा जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा होगा, खूब समय लगेगा, खूब सारा पैसा खर्च होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे उपाय हैं, वो करिए और मस्त रहिए, आपको वहाँ से ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगी। तो उपाय के नाम पे पहली बात तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरा, जो भी उपाय किया जाए, पहला रूल है उसमें श्रद्धा, जो आप ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे उपाय जो जिसके पास कितना भी फाइनेंशियली कितना भी वीक है, एक टाइम का खाना किसी ब्राह्मण को तो खिला ही सकता है। बस यही उपाय है। वो भी 16 में से एक दिन। 16 में से एक दिन, वो यही उपाय है, सिंपल। उसका प्रोसेस क्या है अभी हम बात करते हैं उस पर। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।